महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में चुपचाप लेकर आ जाना। एक की यह छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी और तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव और मां लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आज जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वह चीज कोई साधारण नहीं है। इस चीज का उल्लेख ना तो शिव पुराण में मिलता है, ना ही किसी शास्त्र में मिलता है, बल्कि यह चीज इतनी गुप्त है और इतने रहस्यमय है कि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं जस्य मुनियों को ही इसके बारे में पता था और उन्होंने अपने कुछ खास झेलों को ही बताया था। तो दोस्तों, यदि आज यह जानकारी आपके कानों तक पहुंच रही है तो समझ जाइएगा कि साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान शिव ने आपको चुना है और वे चाहते हैं कि आप अपनी फूटी किस्मत को संवार लो और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लो। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है, कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जब शिव खुश होते हैं तो उनके साथ साथ मां लक्ष्मी भी उस घर की तरफ देखने लगती है। जी हाँ, अब दोस्तों देखिए, जो गुप्त चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह गुप्त चीज भगवान शिव के साथ सीधे माता लक्ष्मी से भी संबंध रखती है। तो आखिर वह गुप्त चीज कौन सी है, आपको कहां पर मिलेंगे और उस गुप्त चीज को आपको अपने घर में किस स्थान पर रखना है, कैसे रखना है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इससे संबंधित कुछ विशेष सावधानियां और कुछ विशेष नियम भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। अगर आप अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं तो देखिए, शिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। जी हाँ, अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बार बार बताया गया है कि शिवरात्रि से पहले घर में सही संकेत चला जाए तो किस्मत का रुख बदलने लगता है। ध्यान देना, यहां संकेत शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान बड़े दान या दिखावे से नहीं बल्कि छोटे और सच्चे भाव से खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को भोला इसलिए कहा गया है क्योंकि समस्त देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे भोले देव हैं। वे भक्तों की मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं और भक्तों की ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा आने के लिए बड़ा उपाय चाहिए, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े उपाय करूंगा तो बड़ा पैसा आएगा, लेकिन सच यह है कि बड़े चमत्कार हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, उन छोटी छोटी चीजों में ही भगवान की दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव वैरागी है और उन्हें सादगी पसंद है और लक्ष्मी चंचल है, उन्हें स्थिरता पसंद है। तो जब सादगी और स्थिरता एक साथ किसी घर में देखती है तो मां लक्ष्मी उस घर में रुक जाती है। इसी कारण दोस्तों पुराने समय में शिवरात्रि से पहले एक बहुत ही साधारण लेकिन गुप्त चीज घर में लाई जाती थी, जिसकी कीमत आज के इस कलयुग में भी सिर्फ एक होती है। लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पहले बेवजह का खर्चे कम होने लगते हैं, फिर रुके हुए काम बनने लगते हैं, फिर सम्मान बढ़ता है और उसके बाद पैसा आने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसे लोग बाहर से देखकर किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यह भगवान से की व्यवस्था होती है। असल में यह धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और भगवान शिव की कृपा होती है। क्योंकि जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, उस उपाय में आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा रखना पड़ेगी, सच्ची आस्था रखना पड़ेगी और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, यह चीज बाजारों में ऐसे नहीं खरीदी जाती थी जैसे रोजमर्रा का सामान, बल्कि इसे पूरे मन से बिना जल्दबाजी के शिव का नाम लेते हुए खरीदा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप यह चीज घर में लेकर आओगे तो इसे लाने के बाद ना कोई बड़ा मंत्र, ना पूजा पाठ, ना हवन करना पड़ेगा। बस आपको अपना मन साफ रखना पड़ेगा, मन पवित्र रखना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है नियत। नियत सही होनी चाहिए। कहा गया है कि शिवरात्रि से पहले यह चीज जिस घर में आ जाती है वहां नकारात्मकता धीरे धीरे खुद से निकलने लगती है और घर के लोगों के विचार बदलने लगते हैं। घर में जो बेवजह लड़ाई झगड़े और कॉलेज होने लगते हैं वह कॉलेज घर से मिटने लगते हैं और समझदारी बढ़ने लगती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मां लक्ष्मी सबसे पहले उसी घर में आती है जहां मन शांत हो, जहां परिवार में प्रेम हो, जहां परिवार में परस्पर अपनेपन का भाव हो। तो यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को ना बताया जाए, दिखावा के लिए ना रखा जाए और मजाक ना बनाया जाए। क्योंकि जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अगर वह चीज आपने पहले से ही लोगों को बता दी, उसके बारे में बखान कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया, तो वह छोटी सी चीज अपना असर नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि यह चीज असर तभी करती है जब उसे सम्मान मिले। दोस्तों पुराने जमाने में लोग कहते थे कि यह चीज घर में आते ही तुरंत पैसा नहीं देती, बल्कि पहले घर को पैसा संभालने लायक बनाती है। घर में मां लक्ष्मी की स्थिरता लाती है और जब घर उस लायक बन जाता है तब धन अपने आप आने लगता है।
अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ तक मेरी बातों को सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इतनी सस्ती होकर भी इतनी असरदार मानी जाती है, इतनी छोटी होकर भी इतने रहस्यमय मानी जाती है। तो अब देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको मैं बता देता हूं कि वह गुप्त बात अब मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, वो गुप्त चीज कोई महंगा रत्न नहीं, कोई तंत्र या ताबीज नहीं, कोई बीज नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक साबुत कौड़ी है। जी हाँ, वही छोटी सी सफेद कौड़ी जो पहले जमाने में पैसे की तरह चलती थी। ये कौड़ी दोस्तों मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और कौड़ी भी समुद्र मंथन से ही आती है। इसीलिए दोस्तों इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो बात मैं बताने वाला हूं वह बात अब यहीं से शुरू होती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि महाशिवरात्रि का पर्व तो भगवान शिव से संबंधित है, लेकिन आप यहां पर मुझे कौड़ी का उपाय क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो चीज अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, शिवरात्रि से पहले अगर एक साबुत, बिना टूटी हुई, बिना खंडित हुई एक की सिर्फ कौड़ी खरीदी जाए और उसे लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां रोज का आना जाना होता हो, तो यह मां लक्ष्मी को संकेत देता है कि यह घर स्थिर धन का सम्मान करता है। जी हां दोस्तों, देखिए, आपको क्या करना है कि एक साबुत कौड़ी लेकर आनी है। उस साबुत कौड़ी को एक लाल कपड़े में बांधना है। जी हां दोस्तों, में एक अब ऐसे स्थान पर रखना है आपके घर में जहां पर आपका आना जाना होता हो। बस ध्यान रहे कि कौड़ी को गंदे हाथ से ना छुएं और उसे खेल की चीज ना बनाएं और मन में घमंड ना आने दें। जी हां दोस्तों, अगर यह सभी सही भाव से किया गया तो शिव जी की कृपा से और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे घर की किस्मत संवरने लगती है। अब दोस्तों देखिए, आपको मैंने जो चीज बताई है, जो क्रिया बताई है, ये तो बहुत साधारण है, लेकिन अब इस उपाय के नियम क्या कहते हैं यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नियमों के किया गया उपाय, बिना सावधानियों के किया गया उपाय आपके घर को खोखला भी कर सकता है। अंदर से आपकी एक छोटी सी गलती माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव को भी कष्ट कर सकती है। देखिए, यहां पर बात यह जानना जरूरी है कि आखिर इस कौड़ी को आपको घर के किस दिशा में रखना है। उसके बाद इस कौड़ी का अंत में आपको क्या करना है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्ती देखिए, बात आती है दिशा की, क्योंकि दिशा हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दिशाओं का भी विशेष उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। अब देखिए, बात आती है दिशा की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस कौड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दक्षिण दिशा यम और खर्च की दिशा मानी जाती है। देखिए, सबसे अच्छी दिशा होती है उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और कुबेर जी का संबंध भगवान शिव और माता लक्ष्मी से विशेष माना गया है। देखिए, कुबेर ही धन के देवता माने जाते हैं और कुबेर ही माता लक्ष्मी के वाहक भी माने जाते हैं। तो अगर आपके घर में उत्तर दिशा उपलब्ध ना हो तो उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में भी इस साबुत कौड़ी को रखना बहुत अच्छा और बहुत उत्तम माना जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान कोण ये दिशा भगवान शिव से जुड़ी होती है और जब शिव की दिशा में लक्ष्मी का प्रतीक रखा जाता है तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा मिल जाती है। देखिए, कौड़ी को ऐसे स्थान पर रखना है जहां रोज की जिंदगी चलती हो, जैसे ड्राइंग रूम का कोई कोना, घर का पूजा स्थान के पास का हिस्सा, या फिर उस अलमारी का ऊपरी साफ हिस्सा जहां पेशी से जुड़े कागज रखे जाते हों। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि इसे जमीन पर नहीं रखना है, ना ही बाथरूम किचन के सिंक के पास या जूते चप्पल वाली जगह के पास रखना है। आपको मैं बता देता हूं कि कौड़ी रखने के बाद उस पर रोज हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कौड़ी रख दी तो ऐसा प्रतीत कीजिए कि उस कौड़ी को रखने के बाद आप भूल गए हैं। आपको पता नहीं कि वह कौड़ी कहां है। बस वह कौड़ी आपको रोजाना दिख रही है, लेकिन उस कौड़ी को आपको छूना बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि बार बार छेड़ने से उसकी जो स्थिरता होती है, उसकी स्थिरता में जो माता लक्ष्मी का वास करने लगता है, वह कमजोर होती है। हफ्ते में एक बार या खासकर शुक्रवार के दिन उस कौड़ी को देख लेना और मन में धन्यवाद का भाव रखना काफी होता है। तो देखिए दोस्तों, जब शिवरात्रि से पहले का जो शुक्रवार आए, उस शुक्रवार के दिन आपको इस कौड़ी को देखना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में हमेशा स्थिरता बनी रहे, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो दिखे। दोस्तों, नियम के बिना कोई भी उपाय फल नहीं देता है। हर उपाय के अपने कुछ नियम होते हैं, हर उपाय के अपने कुछ कायदे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम यह है कि कौड़ी को कभी भी मजाक या दिखावे की चीज ना बनाएं, क्योंकि वह कौड़ी जो है उसमें भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। घर में तो अगर वह चीज देवी देवताओं से जुड़ी हुई है तो आपको उस चीज का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और देखिए, कौड़ी को किसी को यह ना कहे कि मेरे पास यह उपाय है, इससे पैसा आएगा, और इसे मजाक के दिखावे की चीज भी नहीं बनाना है।
क्योंकि ऐसा करने से उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। अक्सर हमारे कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी आदत ऐसी होती है कि जब कोई उपाय करती नहीं है तो उस उपाय को करने से पहले, उस उपाय का फल मिलने से पहले अपने रिश्तेदारों में, अपनी महिला मित्रों में, सबके बीच में उस चीज का ढिंढोरा पीट देती है। लेकिन आपको खासकर ऐसा नहीं करना है। देखिए, अब आपको मैं बता देता हूं कि दूसरा नियम यह है कि जिस दिन कौड़ी लाई जाए उसके बाद कम से कम उस दिन झूठ बोलने, गाली देने और बेवजह गुस्सा करने से बचें। इस समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसान के अंदर ये जो नकारात्मक भाव होता है, ये नकारात्मक भाव उस पवित्र उपाय के ऊपर अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। तो अगर आप पवित्र मन से, पवित्र मुख से, पवित्र शरीर से, पवित्र भाव से, पवित्र श्रद्धा से उपाय करेंगे तो हित उपाय असर करेगा। इसीलिए दोस्तों बता देता हूं कि बेवजह गुस्सा करने से बचें, क्योंकि मां लक्ष्मी साफ मन में ही आती है। तीसरा नियम यह है कि घर में जानबूझकर गंदगी ना फैलाएं। खासकर वह जगह जिस जगह पर कौड़ी रखी है, वह जगह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। वहां धूल, मिट्टी या कचरा या किसी भी प्रकार की गंदगी जमा नहीं होना है। चौथा नियम इस उपाय को लेकर यह भी बताया गया है कि कौड़ी को किसी को उधार ना दें। देखिए, ना ही किसी और की कौड़ी अपने घर में रखें, क्योंकि हर घर की ऊर्जा अलग होती है। मान लीजिए किसी घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हावी हो और अगर आप उसकी कौड़ी लेकर अपने घर में आ गए तो उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगी और हमारे घर की व्यवस्थाएं बिगाड़ देंगी। हम ये उपाय खुद के भले के लिए कर रहे हैं, तो हमें खुद के भले का ध्यान रखना चाहिए। और बता देता हूं कि कौड़ी उसी घर के हिसाब से काम करती है जिस घर की ऊर्जा होती है, इसलिए दूसरे के घर की ऊर्जा ना लाए। दोस्तों देखिए, पांचवा और अंतिम नियम यह है कि अगर किसी दिन घर में बहुत झगड़ा हो जाए या बहुत नकारात्मक माहौल बन जाए तो उसी दिन कौड़ी को हाथ न लगाएं। 2-3 दिन बाद जब माहौल शांत हो जाए तभी उसे देखें। अब सावधानियों की बात करें तो सबसे बड़ी सावधानी यही है कि कौड़ी से तुरंत चमत्कार की उम्मीद ना रखें। आप सोच रहे हैं कि आज उपाय किया, आज घर में कौड़ी लाकर रख दी, कल फल प्राप्त हो जाए, तो नहीं। देखिए दोस्तों, यह उपाय धीरे धीरे असर करता है। पहले सोच बदलता है, फिर हालात बदलता है और उसके बाद पैसे का रास्ता खोलता है। दूसरी सावधानी यह है कि कौड़ी को तोड़ना, खो देना या फेंक देना बहुत गलत माना जाता है। यह पाप आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उस कौड़ी के अंदर भगवान की दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। उस कौड़ी के अंदर तुम्हारे घर के नकारात्मक ऊर्जा विराजमान है। तो बता देता हूं कि उसे फेंकने की, तोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर किसी कारण से कौड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत बहते पानी में प्रवाहित कर दें और मन में शिव का नाम ले। तीसरी सावधानी यह है कि कौड़ी के साथ लालच ना जोड़े। देखिए, अगर मन में यही चलता रहे कि अब पैसा आएगा, अब फायदा होगा, तो असर कमजोर पड़ जाता है। जब हम कोई उपाय कर रहे हैं तो किसी भी उपाय को हमें लालच के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बस इसे एक आशीर्वाद की तरह मानकर रखें। चौथी सावधानी यह है कि कौड़ी को रखने के बाद मेहनत करना बंद ना करें, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद भी कोशिश करते हैं। तो यह उपाय रास्ता खोलता है, चलना आपको ही पड़ता है। और पांचवी सावधानी यह है कि किसी और के कहने पर बार बार जगह ना बदलें। एक बार जहां रख दी वहीं रहने दें। बार बार दिशा बदलने से ऊर्जा भ्रमित हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो लोग भूल जाते हैं, वह है इस उपाय की। दोस्तों, सबसे प्रमुख बात है, देखिए, यह इस उपाय का असली असर तब देखता है जब घर में कम से कम एक व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता हो और किसी का हक ना मारता हो। अगर घर में गलत कमाई आती है तो कौड़ी काम नहीं करती, क्योंकि मां लक्ष्मी साफ रास्ते से ही आती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत पर जोर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब दोस्तों देखिए, अंत में यही समझ लो कान खोलकर कि यह कौड़ी कोई जादू की गोली नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक याद देने वाली चीज है कि घर में सादगी, साफ सफाई और सही सोच और भगवान पर भरोसा है। जब यह चारों चीजें साथ आती हैं तो शिव जी की कृपा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप घर की तरफ चल पड़ता है और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे बिना शोर किए ही किस्मत सही जगह में, सही दिशा में मुड़ने लगी हो। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारे इस उपाय की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई शंका है, अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। हम आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।